पे डाटा आया है, इंडियन स्टूडेंट अमेरिका में जो आते हैं उनमें 35% इंक्रीमेंट आ चुकी है, 25% चाइनीज डिक्रीज। Anthony Blinken have urged the Biden administration to withhold future US assistance to Pakistan. उनकी मिलिट्री असिस्टेंस बंद कर देती है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे अमेरिका ने एक लेटर लिखा है कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं हुए तो पाकिस्तान को जो एड अमेरिका देता है वो अमेरिका बंद कर देगा और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लग सकती है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने फैसला किया है कि वो 1 लाख भारतीयों को वीज़ा देंगे क्योंकि अमेरिका में हाई स्किल लेबर की ज़रूरत है और इसीलिए वो भारतीयों को 1 लाख वीज़ा देंगे। तो एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ भारतीयों को 1 लाख वीज़ा। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। Secretary State Anthony Blinken have urged the Biden administration to withhold future US assistance to Pakistan. ये बेसिकली एक जैसे मैं कह सकता हूँ कि हेडलाइंस हैं उस लेटर की। साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप इंडिया की बात कर रहे हैं। कल यहां पे डाटा आया है, इंडियन स्टूडेंट अमेरिका में जो आते हैं उनमें 35% इंक्रीमेंट आ चुकी है और उधर 25% चाइनीज डिक्रीज हो गए हैं। वो जो मोदी साहब यहां पे आके वादा कर गए थे कि इंटेलेक्चुअल टनल बनाएंगे, हमारी यूथ होगी, टेक्नोलॉजी इनकी होगी, पैसा भी इनका होगा, वो प्रैक्टिकली काम कर रही है। और हाँ, आपकी भी टनल बनी है, लेकिन ब्रिटिश एजेंटों के बच्चों की बनी है टनल। आप भी टनल की बात बताओ। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, तीनों मुल्कों के बच्चे ज्यादा एनरोल हुए अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में। पाकिस्तान के 16% इजाफा हुआ है। नेपाल और बांग्लादेश के स्टूडेंट ज्यादा एनरोल हुए हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह चीमा साहब, दर हकीकत आपके, और मैं जाती तौर पे बताऊं, मैं कई लोगों को जानता हूं, वो कहते हैं कि स्कॉलरशिप आते हैं इस्लामाबाद में, अफसरों के बच्चों से बच जाते हैं तो किसी को देते ही नहीं है बाहर, और जाया हो जाते हैं स्कॉलरशिप, किसी और को नहीं देते, सिवाय अफसरों के बच्चे आ रहे हैं। और ब्रिटिश एजेंट है आपके, कुछ ब्रिटिश एजेंट आपके CSS करके बनते हैं, मैंने उनको नाम दिया जूनियर ब्रिटिश एजेंट। मैं वो कहता, मैं आई एम नॉट पाकिस्तानी, कहता स्मेल आती है, इनको परे करो, बाहर निकालो। उन पे ये उनकी मिलिट्री असिस्टेंस बंद कर देती है, बंद कर दी जाती है अगर शक हो या सबूत हो कि ये किसी भी किस्म के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में इन्वॉल्व्ड हैं। पाकिस्तान रेंजर्स ने जिस तरीके से इमरान खान को अरेस्ट किया, उसके साथ बदतमीजी की, उसको मारा, उसके साथ ज्यादती की, ISI के डायरेक्टरेट C ने ये पूरा ड्रामा रचाया है। कोई शक नहीं है कि इस वक्त इस लेटर की वजह से GHQ में जो कंसर्न्स हैं वो रेज हुए हों। जितना हमें पेनिट्रेट करना चाहिए US मार्केट्स में और जो गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, दैट इज़ नॉट देयर। और दूसरी बात ये देखना पड़ेगा कि जो उनको ब्रेन्स चाहिए, आर दे IT रिलेटेड। अगर वो IT रिलेटेड हैं तो इंडियन जो IT जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड है। वी स्टार्टेड 10 years बैक में मैक्सिमम, तो अभी आई थिंक वी आर फार अवे फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड। सर, आपने कहा है IT अगर चाहिए तो इंडियंस चाहिए, अगर कहीं किसी और लेवल पर भी चाहिए तो इंडियंस चाहिए। सर, पाकिस्तानी क्यों नहीं? पाकिस्तानियों में कहने को तो हम कहते हैं बड़ा टैलेंट है, लेकिन ना IT के निकलते हैं, ना साइंसदान निकलते हैं, ना किसी और शोबे में अच्छे बंदे निकलते हैं। क्यों नहीं, इतना ज़्यादा आप परेशान ना हो। हमने वी स्टार्टेड लेट, तो जब हम लेट स्टार्ट करते हैं तो रंग चोखा आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो अगर टाइम पीरियड की बात करें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टाइम पीरियड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 76 ईयर। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि हमने लेट स्टार्ट किया, हमें और मेहनत करनी है, हमें ऐसे करना है, लेकिन हिंदुस्तानियों ने ये करने की बजाय मेहनत करके दिखाई। सर, हम कह सकते हैं कि फिर उनका सिक्का जो है एशिया में चल रहा है और एशिया में उनकी इज्जत है जहाँ पे हमारी होनी चाहिए।
जी कुछ ऐसा है, लेकिन दैट्स अनफॉर्चुनेट। यूएस जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो लेबर चाहिए या उनकी जो कंपनीज़ हैं उनमें वर्कर या उनकी कंपनीज़ को चलाने के लिए जो एम्प्लॉयज़ चाहिए वो इंडियंस चाहिए। पाकिस्तानी जो उनसे हैं बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं, पैसे लगा के जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उस तरीके से ना तो वो एक मैनेजिंग पोस्ट में जॉब दी जाती है, उन्हें ना ही जो है वो अमेरिका का वीज़ा, यूएस का वीज़ा ईजीली मिलता है। क्या रीज़न इसकी समझते हैं आप? इसके पीछे मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीज़न है वो हमारा एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में, ओहो। उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा, तो कंपनी को लॉस होगा। तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए वो एक ऐसा लॉयल बंदा ढूंढना चाहते हैं बेसिकली, जिसको वो थोड़ा सा अगर वो किसी को पॉलिश कर रहे हैं तो वो उनके काम भी आए। ऐसा ना इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आके काम करें, और बड़ी बड़ी जो सी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी हम जो सी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, इंडियंस हमें नजर आते हैं। तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पे दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पे इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात है, तो आप इससे पता चल जाएगा पाकिस्तान में इलेक्शन कितना फ्री और फेयर है कि इलेक्शन होने से पहले ही पाकिस्तान का पीएम कौन बनेगा ये सबको पता चल गया है। सबको पता चल गया पाकिस्तान में नवाज शरीफ पीएम बनने वाला है, और नवाज शरीफ ने इलेक्शन होने से पहले ही अपनी कैबिनेट बनाना शुरू कर दिया है, और उन्होंने किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री होगी वो भी बांटना शुरू कर दिया है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन कितना फ्री और फेयर होता है। तो अमेरिका इस लेटर में कौन सी कहानी सुना रहा है ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि जब सबको पता है कि पाकिस्तान में पीएम कौन बनेगा, तो क्या अमेरिका को नहीं पता कि पाकिस्तान में पीएम पहले ही सिलेक्टेड हो चुका है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन की कोई चांस पाकिस्तान में नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अमेरिका जो भारतीयों को 1 लाख वीज़ा दे रहा है, तो ये इसराइल और ताइवान के बाद अब अमेरिका ने भी डिसाइड किया कि वो 1 लाख भारतीयों को वीज़ा देंगे, और पहले अमेरिका ने 90,000 भारतीय स्टूडेंट को वीज़ा दे दिया था। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, और अमेरिका में हाई स्किल लेबर की ज़रूरत है आईटी और चिप मेकिंग में, तो इसीलिए वो भारतीयों को इतने वीज़ा दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।